नमस्कार मु दीपक सेनापति आज शुणिबा 32 सिंहासनर सप्तम भाग चतुर्थ पितुलिका कामकंदला कथा परिवेषण परशुराम बेहेरा। परदिन सकाळे महाराज भोज जेतेबेले सिंहासन आरोहण करने को उद्यत हेले सेतेबेले चतुर्थ पुतलिका कामकंदला मूर्तिमंत हेई राजांकर बाट ओगाली कहिला, महाराज महाराज विक्रमादित्यंकर जेते प्रकार सद्गुण रहिथिला सेथि मध्यरु आपणंकर काणीचाए भी नहीं। मो कथा थरे शुणंतु महाराज, आउ मने मने विचार करी देखंतु आपण एई सिंहासन रे बसिबाकू उपयुक्त कि नुहंती। एहा परे कामकंदला तार कथाटी आरंभ कला। एकदा महाराज विक्रमादित्य राजदरबार रे विजे करिथांती। मंत्री आउ राजपरिषदंक सहित कौनसी एक प्रसंग रे आलोचना करुथांती। एतिकी बेले जने सन्यासी ब्राह्मण आसी सेठारे उपस्थित हेले। महाराज तांकर आदर सत्कार करी आगमनर अभिप्राय जानिबाकू चाहिले। आउ ब्राह्मण जनक कहिले, महाराज मु मानसरोवररू आसीछि। किछि दिन हेला मु गोटे आश्चर्य घटना देखुछि। मु सबुदिन देखुछि जे सूर्य उदय होबा सहित मानसरोवर बक्षरे एक स्तंभर आविर्भाव घटुछि। सूर्योदय समय रे स्तंभटी दीर्घ हो जाउछि आउ मध्याह्न समय रे तार उच्चता बढ़ी आकाश को छुंची। सूर्यास्त बेलू स्तंभटी कुआडे मिलई जाउछि। एमिति सब काईकि होउछि मु किछि बुझी पारुनी। महाराजा आउ पारिषद वर्ग आश्चर्य हेई कहिले, ताहले कोन यार रहस्य? ब्राह्मण कहिले, किछि काल पूर्वरु समस्त देवगण आउ सूर्यंक मध्यरे जुक्तितर्क हेइथिला। सूर्यंक कहिबा अनुसार पृथ्वी पृष्ठरे एमिति केही मानव नाहंती जे कि तांकर सामना सामनी हेई परिबो। केवल समुद्र तांकु साक्षात करि परिबो। तांको कथा सुनी सबु देवता चुप रहिले। मात्र देवराज इंद्रदेव कहिले, पृथ्वीर एकमात्र राजचक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य आपणकर सामना सामनी हेई परिबे, कारण से जो सिंहासन रे बसी शासन करूचंती ताहा देव प्रदत्त। एहा परे ब्राह्मण पुणी कहिले, हे महाराज मु इंद्रदेवंक दूत रूपरे आपणक निकटकू आसीछि। महाराज आपण चाहिले सूर्यदेवंक सहित साक्षात करी देवराज इंद्रंकर सम्मान रक्षा करि परिबे। ए कथा सुनी महाराज विक्रमादित्य कहिले, देवराज मो उपरे जो आस्था प्रकट करिसेंती मु तार के अवमानना करि परिबिनी। मु यथाशीघ्र सूर्यदेवंकर सामना सामनी हेई देवकुलर गौरव बढ़ेइबी। ब्राह्मण को विदाय देई महाराज निज कक्षरे प्रवेश कले। परदिन मानसरोवर अभिमुखे यात्रा आरंभ कले। राजपोषाक त्याग करी साधारण पोशाक पिंधि निजर अनुगत दुई बेतालंकु स्मरण कले। सेमाने महाराजंकु अविलंबे नहीं मानसरोवर निकटरे पहुंचिले। परदिन ब्राह्म मुहूर्तरे राजा विक्रमादित्य शय्या त्याग करी सूर्योदय को अपेक्षा कले। सतकु सत सूर्योदय सहित जल मध्यरे एक स्तंभ देखागला। महाराज काल विलंब न करी पहरी पहरी स्तंभ उपरे चढ़ीगले। क्रमे स्तंभर उच्चता बढ़ी बढ़ी चलिला। जलपतन मध्य उठी उठी चलिला। निर्दिष्ट समय रे महाराज सूर्यंकर निकटतर हेले। असह्य तापरे तांक शरीर जली पोड़ी पाउंस गदारे परिणत हेला। आकाशरे सूर्यंकर रथ अस्ताचल आड़कू गड़िबा समय रे सारथीर लक्ष्य स्तंभ उपरे थिबा दग्ध मानवर शरीर उपरे पड़िला। संगे संगे से रथर गति को बंद करदेले। सूर्यदेव मध्य देखिले आउ अमृत सिंचन करी जीवन्यास देले। महाराज विक्रमादित्य जीवित हवा परे सूर्यदेव को प्रणाम करी निजर परिचय प्रदान कले। सूर्यदेव तांकर साहस आउ वीरत्वर प्रशंसा करी निज कानरू कुंडल खोली विक्रमादित्य को प्रदान कले। आउ कहिले, ये कुंडल को जी धारण करिबो तार समस्त इच्छा पूर्ण ही परिबो। विक्रमादित्य सूर्यदेव को प्रणाम करी निज राज्य को फेरी आसिले। रास्तार जने सन्यासी सहित तांकर साक्षात हेला। से राजांक कानरे झुलुथिबा अपूर्व कुंडलटी को देखी लोभ कले आउ मागी बसिले मध्य। हेले महाराज विक्रमादित्य टिके मात्र द्युधान करी सन्यासी को निज कानरू कुंडल खोली प्रदान कले आउ निज प्रासाद को फेरी आसिले। कथाटी को एउठू रखिदेई कामकंदला कहिला, महाराज मोर सबु कथा तो आपण सुनिले, एबे निजे विचार करी देखंतु आपण एई सिंहासन रे बसिबाकू केते दूर उपयुक्त। महाराज भोज आउ आगको अग्रसर न हेई मने मने चिंता करू करू
ନିଜର ପ୍ରାସାଦକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ପଞ୍ଚମ ଦିନ ସକାଳେ ମହାରାଜ ଭୋଜ ସ୍ନାନ ତର୍ପଣ ଆଦି ସାରି ପୁଣି ଯାଇ ସେ ସିଂହାସନ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଉ ଆରୋହଣ କରିବାକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇବା କ୍ଷଣି ପଞ୍ଚମ ପିତୁଳିକା ଲୀଳାବତୀ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହେଇ କହିଲା, ଆଜିର 32 ସିଂହାସନକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସିବୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।